हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज एक फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जिसमें आपको निकालना है बिमी वृत्त से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है, जो कि आवृत्ति किस किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है, डोरी के तनाव यानी कैपिटल टी पर, और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर, एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर, ठीक है, यानी तीन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक, तो यहां पर हम हल करते हैं स्टार्ट। क्योंकि सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना है क्या है, आवृत्ति का सूत्र निकालना है। किसका निकालना है? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब न्यू। ठीक है, तो माना हम मान के चलते हैं ये जो हमारा न्यू है, ये न्यू होता है बच्चों, म्यू नहीं न्यू। ये किस किस पर डिपेंड है? एक तो लंबाई पर डिपेंड है, मतलब लंबाई के समानुपाती है, घातांक में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। दूसरा तनाव पर डिपेंड है, यानी इसका पावर b हो जाएगा। तीसरा प्रति एकांक लंबाई पर द्रव्यमान पर डिपेंड है, इसका पावर c हो जाएगा। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो के एक नियतांक है जिसे हम बीमाहीन नियतांक के नाम से जानते हैं। l के पावर a, t के पावर b और स्मॉल m का पावर c, और इसको हम एक समीकरण के रूप में दे सकते हैं। यहाँ पर चीजें लिखना जरूरी है कि भाई हमने यहाँ पर जो k माना है, जहाँ के एक बीमाहीन नियतांक है बच्चों, एक बीमाहीन नियतांक है। यहां तक क्लियर है। अब हमको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी का मान निकालकर समीकरण 1 में रखना है, और यही सूत्र है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें आवृत्ति का बीमा है ना, एल लंबाई का, तनाव का मतलब होता है लंबाई, जो हमारा डोरी है उस पर कितना बल लग रहा है, वही हमारा तनाव है, खिंचाव अर्थात बल। ठीक है, m मतलब एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। देखो जरा बच्चों, यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं सबसे पहले कहता हूं न्यू की बीमाएं मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। मतलब हमारे पास m यहाँ पे नहीं है, दूरी भी नहीं है, लेकिन आवर्तकाल का व्युत्क्रम मतलब वो 1/t मतलब t ऊपर चला जाएगा। इसके बाद बच्चों आप लंबाई l की बीमा निकालो, l की बीमाएं, l मतलब आपका लेंथ मतलब लंबाई, जिसका बिमी होता है सूत्र, तो आपका हो जाएगा l बस। ओके, l बस कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप t के पावर -1 भी कर सकते थे केवल। इसके बाद हमारा t यानी तनाव का मतलब होता है बल। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ये कहाँ से ले लिया आपने। t की बीमाएं यदि हम बात करें, तनाव मतलब बल, और बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर वेग बटा समय, और वेग बराबर दूरी बटा समय। कुल मिलाकर के इस तरीके से बल का आता है ml t की पावर -2। मैं भी आपको निकाल कर भी बता दूंगा। स्मॉल m जो है एकांक लंबाई पर द्रव्यमान है। स्मॉल m की बीमा जो है वो एकांक लंबाई पर द्रव्यमान है, ध्यान रखना, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, यानी m/l अर्थात m l के पावर -1 हो गया। ठीक है, ये चीज है बच्चों। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था बच्चों, तनाव के लिए मेरा है मतलब बल, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है बच्चों? त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का रहने दो, द्रव्यमान ही, लेकिन त्वरण का क्या होता है बच्चों? वेग बटा समय, और वेग का क्या होता है? दूरी बटा समय। मतलब ये दूरी बटा समय, एक समय और आ गया तो समय का स्क्वायर, मतलब m द्रव्यमान हो गया, दूरी l हो गया, टाइम ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। आवृत्ति बराबर होता है बच्चों, आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल। क्या होता है? 1 आवर्तकाल। मतलब यहाँ पर m नहीं है, l नहीं है, t ऊपर जाएगा तो -1, ये आवृत्ति का निकल कर आ गया। इसी प्रकार से एकांक लंबाई पर द्रव्यमान की बात की जा रही तो m l की पावर -1। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया, और ये जो लंबाई है उसका तो l ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। अब समीकरण 1 से अपन लेकर चलते हैं, ये समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। तो समीकरण 1 में है ना, न्यू l t व m की बीमाएं रखने पर चलिए रख दीजिए, आसानी से आपका निकल कर आएगा। धैर्यता पूर्वक बस सॉल्व करिए, कोई भी चीज कठिन नहीं होता बच्चों, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। न्यू की बीमा है, m है,
0, L है 0, टी की पावर -1 है। ठीक बच्चों, इधर हमारा के बीमाहीन राशि है, L का हमारा कैपिटल L ही होगा, पावर में स्मॉल a। इसके बाद बच्चों हमारा टी का हमारा बल m L टी की पावर -2, इसका पावर b। इसके बाद m यानी एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, इसका पावर c है। अब पावर में c है तो अंदर भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कितना आएगा, m0 L0 टी की पावर -1 ही रहने दो। इधर बच्चों L का पावर a हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो m का पावर b हो जाएगा, L का पावर b हो जाएगा, टी की पावर -2 भी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा m का पावर c, L का पावर -c। अब भाई घातांकों को जोड़ेंगे तो कुछ अलग प्रकार से वैल्यू निकलेगा। जोड़ दो भाई साहब, घातांकों को जोड़ करके लिख दो। चलिए कोई बात नहीं है, लिखते हैं अपन। इधर हमारा कोई परिवर्तन नहीं, m0 L0 टी की पावर -1। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखो L का घातांक a है, पहले आप m को लेकर चलो, m है यहाँ पर, b है यहाँ पर, c है, तो b + c। फिर L लेकर चलो, a भी है, प्लस का b भी है, और यहाँ पर माइनस का c है। फिर आप t लेकर चलो, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है माइनस का 2b। ये कहानी खत्म। इतना। अब इनके घातांकों की तुलना करते हैं ना विमीय समांगता के सिद्धांत पर, समांगतता या समांगता के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं, विमीय समांगता के सिद्धांत पर, विमीय समांगता के सिद्धांत पर। अब बस कहानी सिद्धांत पर, दोनों पक्षों की विमाएं समान होगी, मतलब m के घात की तुलना करेंगे बच्चों, L के घात की तुलना करेंगे और t के घात की तुलना करेंगे। m का घात कितना, b + c। ठीक है, इसको आप समीकरण दे दो 2। फिर आप देखो b + c = 0 आएगा ना, b + c = 0 आएगा, बराबर में 0 है। ठीक है, इसके बाद आपका L का पावर है a + b - c बराबर आपका 0 ही आया, ये समीकरण 3 दे दो। फिर आप t का पावर कितना, -2b बराबर का बच्चों आपका -1। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 4 आया, और समीकरण 4 से ही हम काम शुरू करेंगे। समीकरण 4 से कितना है, -2b = -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर आ गया 1/2। यहाँ से b का मान निकल कर आ चुका है आसानी से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, b का मान हमने आसानी से फाइंड कर लिया। इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों, अब जैसे हमारे पास c का मान, ये समीकरण 2 में रख दोगे तो c का मान निकल कर आ जाएगा। तो समीकरण 2 से कर देते हैं, समीकरण 2 से b का मान है 1/2 धन c बराबर 0, तो c बराबर आ गया -1/2। ये लो मेरा c भी आ गया। अब मैं समीकरण 3 से लेकर चलूंगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, a + b - c, a + b - c बराबर 0 है, बराबर 0 ही है बच्चों, a + b - c बराबर 0। ठीक है, a का मान मेरे पास कितना है नहीं पता, b का मान कितना मेरे पास 1/2, और माइनस का c का मान कितना -1/2 बराबर 0। इसको जोड़ दो बच्चों तो कितना आएगा जानते हैं, 1 और 1 मतलब आपका 2/2 कट जाएगा, a + 1 = 0, a बराबर -1। मुझे a b c तीनों का मान प्राप्त हो चुका है, a का मान -1, b का मान 1/2 और c का मान -1/2। अब मुझे क्या करना है, a v c का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रख दूंगा तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। न्यू इक्वल आपका k था, L का पावर आप देखो भाई, L का पावर a था, a का मतलब -1। ठीक है, L फिर किस पर निर्भर था बच्चों, t पर निर्भर था। t का मान यानी घातांक b था, घात का मान 1/2। फिर आप किस पर निर्भर किए थे, तीसरा था एकांक लंबाई पर द्रव्यमान c का मान 1/2। कहानी यहाँ तक ठीक है, ट्विस्ट तो आगे बाकी है, थोड़ा सा देखिएगा। ये न्यू है, ये माइनस है बच्चों, तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आपका t का पावर 1/2 है, ये माइनस से नीचे जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा।
परिवर्तन होता है तो आपका प्लस माइनस, तो यानी k बटा एल अंडर रूट आपका यहाँ पे t बटा m, यही आपका आवृत्ति का फार्मूला आ गया, k बटा एल अंडर रूट t अपान स्मॉल m। जी हाँ, यही आपके डोरी के कंपन के आवृत्ति का सूत्र निकल कर आ गया और अभीष्ट यही संबंध है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप यदि आप भी करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। और हाँ, एक भी स्टेप छूट जाएगा, आप सोचोगे कि हम पिक्चर देखते हुए ये करें, टीवी देखते हुए ये करें, घर की बात सुनते हुए ये पढ़ाई करें, तो कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए बच्चों, हमेशा आप एकाग्र होकर पढ़ाई करें। यदि आप एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप लोग बस उतारेंगे और समझ ही नहीं पाएंगे कि ये टी की बीमा कहाँ से आ गई, ये बल है। अब आप लोग कहोगे सर हम तो समझ ही नहीं पाए ये कहाँ से आई, ये तनाव है, लगने वाला बल ही तनाव है। यहाँ पर एकांक लंबाई भी नहीं पूछा है, बस तनाव बोला है। तनाव एक प्रकार से बल होता है। अब एम की बीमा कैपिटल एम होना चाहिए, लेकिन एकांक लंबाई में बोल दिया है, इसलिए यहाँ पर चेंजेस करना पड़ता है। तो ये चेंजेस लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होता है भाई, हमको डीप में समझने के लिए। तो आप लोगों से बस उम्मीद है कि आप बेहतर रूप से तैयारी करते रहें। और बच्चों यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, आप ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।